हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ लेट्स इन कॉमर्स। एंड आज की वीडियो में हम कैपिटल स्ट्रक्चर की एक और इररेलेवेंट थ्योरी को देखेंगे जो कि है मोदी गिलानी एंड मिलर्स अप्रोच। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी यू कैन चेक आउट माय एजुकेशनल बैकग्राउंड। सो मोदी गिलानी एंड मिलर्स अप्रोच क्या कहती है कि हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी का कितना भी पोर्शन हो या डेट का कितना भी पोर्शन हो, इससे हमारी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो इफ़ेक्ट नहीं होगी। अब ऐसा क्यों होता है वो हम आगे देखते हैं। सो मोदी गिलानी एंड मिलर्स अप्रोच एक अप्रोच है जो कहती है कि वैल्यू ऑफ फर्म इज़ इंडिपेंडेंट टू द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। अब ऐसा होता है एक आर्बिट्रेज प्रोसेस की वजह से। आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या कहती है कि हमारे पास सपोज दो कंपनीज है। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी है जिसका नाम है मार्केट ए एंड दूसरी कंपनी है जिसका नाम है मार्केट बी। मार्केट ए और मार्केट बी सेम लेवल ऑफ रिस्क पे ऑपरेट करती हैं, सेम क्लास है। इट मीन्स अगर एक कंपनी शूज़ बना रही है तो दूसरी भी कंपनी सेम ही प्रोडक्ट शूज़ के बना रही है एंड दोनों का रिस्क लेवल भी सेम है। लेकिन होता क्या है कि एक की वैल्यू ऑफ फर्म ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू वैल्यू ऑफ फर्म ऑफ बी। तो होगा क्या, जो इन्वेस्टर्स होंगे वो ये सोचेंगे कि यार बी में तो हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम है। तो एक काम करते हैं, बी का शेयर बेचकर हम ए का शेयर खरीद लेते हैं। तो ऐसे वो बी के शेयर को क्या कर देंगे, सेल आउट कर देंगे एंड ए के शेयर को बाय आउट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि अब ए की जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी उसकी वैल्यू ऑफ फर्म कम होती जाएगी एंड जैसे ए की वैल्यू ऑफ फर्म फिर कम होगी तो एक पॉइंट आएगा जब वैल्यू ऑफ फर्म ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ फर्म ऑफ बी बिल्कुल इक्वल हो जाएंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में जितना भी इक्विटी हो या डेट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एट लास्ट तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म सेम ही हो जाएगी ना। तो दैट्स वाई एमएम अप्रोच कहती है कि इररेलेवेंट है कि आपकी लीवर्ड फर्म है आपकी अनलीवर्ड फर्म है। अब लीवर्ड फर्म कौन सी होती है, जिसके अंदर इक्विटी और डेट दोनों होते हैं, वेयर एज अनलीवर्ड फर्म वो होती है जिसके अंदर सिर्फ इक्विटी होता है। तो लीवर्ड फर्म या अनलीवर्ड फर्म इररेलेवेंट हो जाएंगी एक पॉइंट के बाद क्योंकि हमारी वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे हम इरिस्पेक्टिव ऑफ सेइंग कि हमारा डेट कितने है इक्विटी कितना है, हम अपने एसेट्स की वैल्यू को चेक करते हैं। अब यहाँ पे जो एमएम अप्रोच हमने पढ़ी जिसके अंदर पहले आर्बिट्राज प्रोसेस होगा, उसके बाद लीवर्ड और अनलीवर्ड फॉर्म की वैल्यू सेम हो जाएगी। उसकी कुछ एग्जम्पशंस हैं कि हमारा सबसे पहले तो टैक्स नहीं होगा। एक कंपनी के हम शेयर्स बेच रहे हैं दूसरी के खरीद रहे हैं तो उनके बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होगी। इन्वेस्टर्स को पूरी नॉलेज होगी, परफेक्ट मार्केट होगी। तो ये सब चीज़ें इसकी एक एजम्पशंस है एमएम थ्योरी की। अब इसके ऊपर बोला गया कि यार इट टेक्स नहीं होगा, ठीक है, परफेक्ट मार्केट भी नहीं होगी, तो ऐसे काफ़ी सारे क्रिटिसिजम्स आए एमएम अप्रोच पे। तो उनमें से एक क्रिटिसिज्म जो कि है टैक्स का, उसको सॉल्व आउट करने के लिए एमएम थ्योरी विद टैक्सेस आई। अब एमएम थ्योरी विद टैक्सेस क्या कहती है, कैपिटल स्ट्रक्चर एक रेलेवेंट चीज़ है क्योंकि डेट के ज़्यादा होने से हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है एंड अगर हमें टैक्स बेनिफिट मिल रहा है किसी चीज़ से तो उससे हमारी कॉस्ट कम होती है एंड कॉस्ट और वैल्यू का तो वैसे ही एक इनवर्स रिलेशन है। तो जैसे ही हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी हमारा वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगा। तो एमएम थ्योरी विद टैक्सेस के अकॉर्डिंग डेट के ज़्यादा होने से ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि फर्म का वैल्यू बढ़ जाए। तो यानी कि ये किस चीज़ की बात करिए, रेलेवेंस की। तो एमएम थ्योरी विद टैक्सेस सेट कि यस, वैल्यू ऑफ फर्म इज डिपेंडेंट अपॉन द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो दीज आर द क्रिटिसिजम्स जो कि पहले वाली एमएम अप्रोच के थे कि उसमें टैक्स नहीं था, डेट के ज़्यादा या कम होने से फर्म
कई बार बैंक करप्ट हो जाते हैं, उसके पास नहीं पैसा होता डेट को रीपे करने के लिए, बट ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं लिया गया था एमएम अप्रोच को बनाने ते वक्त। एंड परफेक्ट कैपिटल मार्केट हो, सबके पास सारी नॉलेज हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। सो एट लास्ट वी कैन से दैट कि एमएम अप्रोच ये बताती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर इफ़ेक्ट नहीं करते, लेकिन जब टैक्सेस की बारी आ जाती है तो हाँ, एमएम अप्रोच ये एग्री करती है कि डेट के ज़्यादा होने से हमें टैक्स एडवांटेज मिल सकता है। एंड एट दैट पॉइंट, yes, capital structure is relevant to define the value of firm. So that's all for today's video. Thank you so much, and if you like the video, do like, share and comment below on which topic do you want me to make my another video. Thank you.